नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे नक्सलवाद के खात्मे की, उस बड़ी लड़ाई की जो लगातार लड़ी जा रही है और जिसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है, और वो है मार्च 2026। कहा जा रहा है कि पूरे देश और खासतौर से बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और इस दिशा में चाहे वो सरेंडर हो या एनकाउंटर, जिस तेजी से काम हो रहा है, लग भी रहा है कि ऐसा हो जाएगा। पर गाहे बगाहे कुछ मामले ऐसे सामने आ जाते हैं कि थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि भाई क्या वाकई में हमें सफलता मिलने वाली है या अभी लड़ाई और लंबी है। आपको पता होगा कि अब से कुछ दिनों पहले 2 करोड़ों के नामी नक्सलियों को मारा गया। सुप्रीम कोर्ट में आज उस मामले को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। इससे पहले नक्सली समर्थकों की तरफ से बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नक्सलियों की तरफ से कहा गया कि जिन लोगों को एनकाउंटर में मारा दिखाया गया है, उन्हें दरअसल पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर सुनवाई होती है। और इस वक्त मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में जानकारी है। सबसे अपडेटेड जानकारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नारायणपुर जिले में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी कमांडर कथा कट्टा या रामचंद्र रेड्डी, जो है ये एक ही व्यक्ति के नाम है, के शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मतलब कि आपको उनके शव को ना दफनाना है, ना उसका अंतिम संस्कार करना है, उससे सुरक्षित रखना है। तब कब तक रखना है? जब तक कि कोर्ट इस बात को सुनिश्चित ना कर ले कि ये हत्या थी या एनकाउंटर था, जो आरोप लगाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी से देखा है। दूसरा महत्वपूर्ण एक और बिंदु निकलकर सामने आया कि रायपुर से आज नक्सली समर्थकों की गिरफ्तारी होती है और बाकायदा उनके पास से पिस्टल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलते हैं। यानी बस्तर के जंगलों में तो हम नक्सलियों को मार दे रहे हैं, उनका एनकाउंटर कर दे रहे हैं, उन्हें सरेंडर को मजबूर कर दे रहे हैं, पर वो शहर में अभी भी छुपे हुए हैं। और कहा यह जा रहा था कि शहरी नेटवर्क ध्वस्त करने के बाद, उनकी सप्लाई चेन तोड़ने के बाद, उनकी आर्थिक नाकेबंदी करने के बाद अब फाइनल असॉल्ट हम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है कि नक्सलियों की जड़ें अभी भी शहरों में मौजूद हैं और यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो क्या वाकई में यह जो चुनौती मिली है 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने की, यह पूरी हो पाएगी या इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा नक्सलवाद? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का क्या कहना है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर वो हमेशा से लगातार पहले दिन से इस मामले को लीड कर रहे हैं, गृह मंत्री होने के नाते, डिप्टी सीएम होने के नाते भी, और वो दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारे जवान लोहा ले रहे हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। निर्धारित समय पर नक्सलिज्म का पूर्ण समापन, सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा, उसमें संशय नहीं है। जनवरी 2024 में माननीय अमित शाह जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, यहाँ पर सारे राज्यों जो नक्सल प्रभावित हैं उनकी बैठकों को लेकर के वहीं से बात शुरू होती है। अभी बहुत बड़ी संख्या में 71 लोग भी नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 8 लाख तक के इनामी नक्सली थे। और ये बड़ी संख्या आत्मसमर्पण करने का बिल्कुल स्पष्ट आशय है। बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है कि नक्सलिज्म जैसा कोई चीज हो। बस्तर की जनता नहीं चाहती है कि हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से अब भी दशकों बाद वंचित रहें। बस्तर की जनता अब ये चाहती है कि हमारे गांव तक विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। हाँ, नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाइयाँ होती ही रहेंगी। ऑपरेशन जितने जारी हैं, ना वो बारिश में थमे हैं और ना आगे थमेंगे। नक्सलिज्म पूर्णतः निस्तनाबूद होकर ही रहेगा। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार, नक्सलियों में युद्ध विराम को लेकर 2 फाड़। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जंगल छोड़ शहरों में छिपे नक्सली, क्या अभी तक स्लीपर सेल खत्म नहीं हुई? ये भी बड़ा सवाल है। एनकाउंटर सरेंडर से तय समय पर होगा खात्मा या नक्सलवाद खत्म करने में वक्त लगेगा? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की टूट गई कमर, मिशन 2026 पूरा हो पाएगा टाइम पर? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा रुख कर लेता हूं। आज उनका तारुफ आपका करा देता हूं। और आइए सीधे रुक करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अजय गंगवानी जी आपके पास आता हूं। अजय जी, सरकार कह रही है कि हम लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं, सरेंडर भी करा रहे हैं और लोगों में अब पूरी तरह से इस बात को लेकर के भरोसा हमने कायम कर दिया है कि नक्सलवाद तय समय पर खत्म होगा। लेकिन भूपेश बघेल जी हों, दीपक बैज जी हों, बार बार कहते हैं कि
जो दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। आदिवासियों के जबरन एनकाउंटर की बात कही जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने शव को दफनाने पर रोक लगा दी है, उसके अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि राजधानी में, आज राजधानी में जहां मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री है, सारे बड़े नेता हैं, अगर एक नक्सली जो दंपत्ति है वो राजधानी में गिरफ्तार हो रहे हैं, तो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जंगल में रहने वाले नक्सली की जो अप्रोच है, जो पहुंच है, जो धमक है, वो रायपुर राजधानी तक पहुंच गई है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है अभिलाष जी कि ये पुलिस का, प्रशासन की सीधी विफलता है, रायपुर का जो इंटेलिजेंस का फेलियर है, और ये नक्सलियों का आतंक जो जंगलों तक था अब शहर तक पहुंच जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है शायद सरकार के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ के इंटेलिजेंस के लिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये पहली घटना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खुलेआम यहाँ गोली चलाता है। रायपुर राजधानी में 6 गोली कांड हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दावा कर रहे हैं, कल 71 नक्सली का दावा अभिलाष जी किया गया, 71 नक्सली मारे गए। जब बस्तर के जो आईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 30 नक्सलियों के खिलाफ मामले दर्ज है आपराधिक, और 9 लोग हैं वो इनामी हैं। तो जो बाकी 41 लोग हैं, क्या उनको प्रलोभन देके, क्या पुनर्वास की नीति का फायदा पहुंचाने की लालच देके गिरफ्तारी की जा रही है? ये सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी जी सरेंडर की बात करूं, एक महत्वपूर्ण बात आपने भी अभिलाष जी अंडरलाइन की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नारायणपुर मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि फर्जी मुठभेड़ है। जो नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी की प्लीज सुप्रीम कोर्ट को आप गलत कोर्ट मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि स्पष्ट रूप से कहा फर्जी मुठभेड़ है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा। ये आपके शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई याचिका लेकर पहुंचा है तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो सबूतों को प्रिजर्व करेगा ना कि हम देख लेते हैं मामला क्या है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि फर्जी मुठभेड़ है। जी मैं आ जाता हूं उसी बात। ठीक है जी। देखिए दो चीजें स्पष्ट है अभिलाष जी, मैं उसके कोर्ट को नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट नक्सली कमांडर के शव को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट यश प्रश्न है। अगर इस बात को मानता कि इनकाउंटर उचित था, न्यायिक था, तो क्या उसके शव के सुरक्षित की बात आती? मतलब ये स्पष्ट तो है ना कि ये जांच का विषय है अभिलाष जी, इस बात को तो आप मानते हैं ना, ये जांच का विषय है। दूसरी और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये पहला मामला नहीं है अभिलाष जी, आप लगा दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कोर्ट? नहीं, मैं अपनी बात की बात कर रहा हूं। तो आप सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है कि अगर अभिलाष मिश्रा उनके पास जाएंगे और वो कहेंगे कि अजय जी ने या प्रवीण जी ने कुछ कहा है, तो वो पहले हमें आपको नोटिस जारी करेंगे, फिर आपका जवाब लेंगे, फिर वो तय करते हैं कि हमें क्या करना है आगे। तो अभी तो एक प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने कहा ठीक है आपको अगर तसल्ली है तो हम रोक देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अभिलाष जी मैं उस पर और आ रहा हूं। देखिए अभिलाष जी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि अगर इनकाउंटर किया जा रहा है तो उसकी न्यायिक जांच जरूर की जाए कि जो मारा गया है क्या उस नक्सली के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या वो आदिवासी निर्दोष है। इस बात की जांच का आदेश पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आरोप लगाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके पीछे सत्य और तथ्य है। चाहे वो पीड़िया की घटना हो, कोयली बेड़ा हो, बीजापुर हो, कांकेर हो, चाहे नारायणपुर हो। मैं पीड़िया की घटना को अंडरलाइन कर दूं, वहां के आदिवासी स्पष्ट रूप से कहते रहे कि जिन 9 लोगों की हत्याएं की गई वो जो थे, जो निर्दोष आदिवासी थे, उनके पास आधार कार्ड था, उनके पास मनरेगा कार्ड था, और ये इनके खिलाफ जो है मार्च लेके राजभवन तक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महेश कुड़ियाम जिसकी रसोईया था, जो मध्याह्न भोजन का रसोईया बनता था, उसके खाते में यहाँ की शायद सरकार लगातार उसकी सैलरी डालती थी। उस महेश कुड़ियाम की हत्या हो गई और उसको नक्सली बताया गया। तो पिछले 21 महीने में ऐसी 18 घटनाएं हुई है जिसपे यश प्रश्न जारी है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। आज दो लव कुमार रायडू जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, और इनके पूर्व मंत्री के भाई जो है पेखन गागड़ा, इन दोनों के नाम पे, जो नक्सलियों के नाम पे जो है टेरर फंडिंग की गई 91 लाख रुपए की, और सारे पैसे इनके खाते में आए, लेकिन एनआईए कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके पहले भी अभिलाष जी देखा कि जगत पुजारा जो इनके जिला उपाध्यक्ष थे, 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। भानु प्रताप को ठेकेदार धर्मेंद्र चोपड़ा इन्हीं के सांसद स्वर्गीय सोहन पोटाई की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। तो नियत नीति मंशा दिखती है कि नक्सलवाद से निपटने की बात करते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, रायपुर राजधानी में एक दंपत्ति एक फर्जी आधार कार्ड के उपस्थित है। यह फर्जी आधार कार्ड किसके इशारे पर बना? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? 2.25 साल से आपकी सरकार है, राजधानी में छुप के लगातार सूचनाएं, खुफिया योजनाएं, ये नक्सली अपने जो साथियों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सीधा इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन विफल है और इंटेलिजेंस फेलियर है पूरी तरह से। ठीक है, प्रवीण साहू जी आपके पास आता हूं। प्रवीण जी, बहुत गंभीर आरोप
देखिए अजय जी भी लगा रहे हैं, दीपक भैया जी भी लगातार लगाते रहे हैं, और ये बात बार बार वो कह रहे हैं कि नक्सलियों को नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है गलत तरीके से। जो बीजेपी के लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और पूरा ऐसा कोट किया जा रहा है कि सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सबको नमस्कार और प्रणाम। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बयान कह रहा हूं, बार बार उसको कोट करूंगा, यथार्थ है कि कांग्रेसियों का हाथ नक्सलियों के साथ। और देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि हम केवल हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे आस पड़ोस के अन्य प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद है। और इन्हीं के सीएम, जो इन्हीं के पार्टी के सीएम की बात करूं, पड़ोसी राज्य तेलंगाना के सीएम ने 2 सितंबर को कहा था कि नक्सलवाद को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी पार्टी संबंध लगातार नक्सलियों के साथ रखती है, उसी विचारधारा का कहीं ना कहीं क्रियान्वयन कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कर रही है। जब भाजपा की सरकार लगातार यहां पर काम कर रही है तो उसको आपत्ति होती है। आप देखेंगे कि लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है, और जो लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च सन 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का उन्मूलन करेंगे, तो उस दिशा पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उसी दिशा में देखिए, चाहे अगर हम बात करें तो आज अगर हम रायपुर राजधानी की हम बात करें, यदि अर्बन नक्सली पकड़ा जाते हैं तो निश्चित रूप से सराहना का विषय है कि हमारा ध्यान पूरे प्रदेश पर है, निश्चित रूप से केवल एक सुदूर क्षेत्र पर नहीं। यदि हमारे अगर शहर के बीच में यदि कोई अर्बन नक्सली यहां पर रहकर अपना काम कर रहा है तो उस ओर भी शासन का ध्यान है, और निश्चित रूप से ध्यान देते हुए सरकार ने क्रियान्वयन किया और निश्चित रूप से उनको पकड़ा। और देखिए, रही बात संरक्षण की, तो लगातार जनता जानती है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। अगर प्रदेश की 20 महीनों की हम सरकार की हम बात करें तो लगातार जितने अपराध हुए उसमें अधिकांश कांग्रेसी लोग के कहीं संलिप्तता पाई गई है। तो रही बात देखिए, सुन लीजिए, मैं आपको कोट करूंगा। और रही बात देखिए, कांग्रेसी नेताओं के पास विषय नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है या जो कोर्ट है उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, सुन लीजिए, वही बात देखिए, लगातार यहां पर कार्रवाई होती है, हमेशा कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है। स्पष्ट मैं और जनता पूछना चाहती है कि आप नक्सलवाद का खात्मा चाहते कि नहीं चाहते? यदि खात्मा चाहते तो समर्थन करें। और देखिए, सरकार ने हर पहलू पर प्रयास किया, गूगल फॉर्म के माध्यम से उनसे कहीं हम बातचीत का प्रयास किया, लगातार कहीं ना कहीं हमसे संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन जो जिस भाषा में समझेगा उसको हम उस भाषा में हम समझाएंगे। हमने संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से गोलियां चल रही है तो निश्चित रूप से हम गोलियां चला रहे हैं और खात्मा कर रहे हैं। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है, हमारे पास नीति, नियत और नेतृत्व भी है और इच्छा शक्ति है, जिसके चलते आज हम कहें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। 2 करोड़ से अधिक के अगर इनामी नक्सली ढेर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता है। आप जाने कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी है बसवा राजू, उसको कहीं ना कहीं ढेर होता है। 71 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करते, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पहलू है। और आप देखेंगे कि इसी के चलते लगातार नक्सली जो है 2 धड़े में बट रहे हैं। और देखिए, इन्हीं के अगर पड़ोसी राज्य की हम बात करें तो सीएम तेलंगाना के जो सीएम रेवंत रेड्डी जी, वहां के जो नक्सली कहते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, लेकिन जो अन्य राज्यों के, हमारे राज्य के जो नक्सली है वो कहते हैं कि वो मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहते हैं और समर्पण करना चाहते हैं। तो लगातार स्पष्ट होता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर नक्सली उग्रवादी भी उग्र है, लेकिन हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से आत्मसमर्थन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से राजेंद्र जी आपके पास आता हूं। राजेंद्र जी, देखिए, 2 महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ नक्सलियों का एक प्रेस रिलीज आता है और वो कहते हैं कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, और फिर उसके बाद नक्सलियों का दूसरे धड़ से ये कहा जाता है कि ये हमारी बात नहीं है, हम नहीं जानते किस तरह से ये चीज़ें प्रचारित की गई। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नक्सली संगठन में भी अब 2 फाड़ हो रहे हैं? इतना ज़्यादा दबाव है कि उसमें से एक बड़ा वर्ग चाहता है कि हम युद्ध विराम करके अच्छा जीवन जी लें? क्या इस तरह की कोई बात निकल कर आ रही है वहाँ से? जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जंगलवार जो या कहें छापामार युद्ध होता है, ये परसेप्शन गढ़ने का भी एक शैली है। इसमें एक तरह से धारणाएं जनता के बीच बनाई जाती हैं और स्पेशली मीडिया के बीच। 1990 से लगातार बस्तर में या कहें अविभाजित बस्तर में पुलिस फोर्स जूझती रही है, और इसके बावजूद ये पुलिस बल से पहले अपनी रणनीति बदल लेते हैं। यही अभी जो उनकी छापामार युद्ध में सफलता का राज है। अभी जो बस्तर में ताजा टारगेट रखा गया है, उस टारगेट में कहा जाए तो अभी एक दबाव बना है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है इससे नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मैं तो यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये बात हुई थी कि नक्सलवाद की
के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ बस्तर के विकास की भी बात की जाएगी। बस्तर का विकास भी जारी होगा, लेकिन विकास के मामले में बस्तर पिछड़ गया। एक तरफा कार्रवाई चल रही है नक्सलवाद के विरुद्ध, या हो सकता है सरकार का दृष्टिकोण हो, लेकिन अभी जो स्थिति है उससे ये लगता है कि कार्रवाई एक तरफा है और नक्सलियों पर पुलिस बल भारी पड़ रहा है और बिखराव की स्थिति में है। ठीक है, लेकिन दावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। कई बार वो अपनी रणनीति बदल लेते हैं और ऐसा शो करते हैं जैसे वो कमजोर पड़ गए हों, लेकिन सच में देखा जाए, या कई पुलिस ऑफिसर इससे सहमत होंगे, वो जाते हैं और पाते हैं कि वो पुलिस की स्ट्रेटजी से काफ़ी आगे अपनी स्ट्रेटजी बार बार बदल लेते हैं और 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि बसव राजू, सुधाकर उर्फ गौतम, मैडम बालकृष्ण, अचलपति की हत्या के बाद अब ये 2 बड़े नक्सली अबूझमाड़ में मारे गए और उनका आरोप जो भी हो कि ये फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हमने ये एनकाउंटर किया है। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी एजेंसी जब तक अपना अभिमत न प्रदान करे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बस्तर में अभी नक्सली ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि अन्य राज्यों जो सीमावर्ती राज्य हैं, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा, और जो जंगल और पहाड़ जैसी भौगोलिक स्थिति है, इससे यहाँ पर इनको कमजोर समझ लेना बड़ा कठिन है, अनुमान से परे है। और आप देखिए कि आज भी उनके प्रेस नोट कुछ घंटों में जगदलपुर पहुंच जाते हैं और वो कितना मीडिया के संपर्क में हैं, एक एक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, तो कैसे माना जाए कि वो कमजोर पड़ रहे हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है और आज हमारा मेन सवाल यही है कि जो टारगेट सेट किया गया है अजय जी, क्या वो पूरा होगा? और उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल उसमें आप ऐड ऑन कर लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि शहरी नेटवर्क का पता चल गया, ये पुलिस की विफलता है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, पर आपको तो पता होगा कि वो लोग यहाँ केवल 1.5 साल से नहीं थे, वो बहुत सालों से थे और वो बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के घर में काम कर चुके हैं, उनमें से कई लोग। तो 5 साल आप भी रहे थे, तो अगर ये इनका 1.5 साल का फेलियर है तो आपका 5 साल का फेलियर रहा होगा फिर। पहला मेरा एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि जो टारगेट 2026 फिक्स किया गया है, क्या वाकई में लगता है वो अचीव हो जाएगा? क्योंकि हमको पहले ये बताया गया था कि शहरी नेटवर्क हमने पहले तोड़ा, फिर उनकी सप्लाई चेन तोड़ी, फिर उनकी जो फंडिंग थी उसको रोका और अब हम फाइनल ऑपरेशन कर रहे हैं। पर यहां तो हम देख रहे हैं कि शहरों से भी नक्सली निकल कर आ रहे हैं, उनके समर्थक निकल कर आ रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना वो अलग बात है, लेकिन अपनी नियत, नीति, मंशा स्पष्ट रूप से दिखाना और उसको धरातल में उतार के परिणाम के तक पहुंचना, ये 2 अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तरफ आप खुद भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि शहरी नेटवर्क की सफाई का दावा करते हैं, अभी तो एक पकड़ा है, अभी उनके साथ जब पूछताछ होगी, विस्तृत जांच होगी, तब चीजें पता चलेंगी कि ये दंपत्ति कब से यहां पे सक्रिय है, क्या क्या सूचनाएं, क्या क्या खुफिया जानकारियां अपने साथियों तक पहुंचाए हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से बात राजनीति का विषय नहीं है। झीरम की घटना में बिलास जी 30 से ज्यादा नेताओं को खोया, आज भी वो जांच का विषय है। माननीय धर्मलाल कौशिक जी पीआई लगा के हाईकोर्ट में हमारे झीरम की जांच की, एसआईटी की जांच को बाधित करके आखिर किसको बचाने का प्रयास करते हैं। वहां पहुंच जाते, 5 साल आप रहे उसमें, तब आपने कुछ क्यों नहीं कर लिया? जेब में सबूत तो बाहर निकाल लेते। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए हम किसको सबूत दें? मैं अगर सबूत बात जनता को दीजिए ना, एसआईटी जांच करती है जनता को दीजिए ना सर। जनता कुछ नहीं है क्या? आप सबूत निकाल के जनता के सामने रख दीजिए। कोई जरूरी है कोर्ट में ही जाएं आप? अभिलाष जी 1-2 प्रश्न और जोड़ लीजिए, मुझे 2 मिनट ना, आप इधर उधर चले जाते हैं तो मुझे आपको वापस खींचने के लिए लाना पड़ता है जी। मैं नहीं, सिंपल ही आ रहा हूं। देखिए जी, मैं वहीं पे आ रहा हूं। देखिए अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, हमारी 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर काम किया। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार बिलास जी, हमारे 5 सालों में नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। हमने 600 गांव, मैं आपको गांव का डिटेल दे सकता हूं, नारायणपुर के 48, कोंडागांव के 32, सुकमा के 121, दंतेवाड़ा के 118, बस्तर के 63, कांकेर के 92, ये पूरी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। 590 गांव हमने नक्सलवाद से मुक्त कराए। 6 लाख ग्रामीण जो बेचारे नक्सलियों से परेशान थे, उनको हमने मुक्ति दिलाई। हर 5 किलोमीटर सुरक्षा कैंप, इंटीरियर में बेस कैंप, जगरगुंडा जैसे क्षेत्र जहां आदमी जाने से घबराता था, ये आपको चुनाव के पहले गिना देने थे सब चीजें, वो ठीक है।
मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं सर, मेरा सवाल ये है कि जो टारगेट सेट किया गया है, क्या वो टारगेट आपको लगता है अचीवेबल है? मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं सर? देखिए स्पष्ट है अभिलाष जी, जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रही हैं, शहर में इनका नेटवर्क दिख रहा है, लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है, भाजपा के वरिष्ठ नेता नक्सलियों के टारगेट में है, उनकी हत्याएं की जा रही है। ये संघ जो है टारगेट किसी प्रकार से पूरा होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिखावे के लिए तो आप नक्सलवाद का विरोध करते हैं, आप ही के लोग, आप ही के नेता नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं, आप ही के सांसद की गाड़ी अजय जी, आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि नक्सली बीजेपी के नेताओं को मार रहे हैं, ये भी बात तो कह रहे हैं ना आप, ये दोनों बातें कह रहे हैं, ये लोग सप्लाई भी कर रहे हैं उनको और यही लोग मर भी रहे हैं। देखिए दोनों बात कही आपने। देखिए दोनों चीजें स्पष्ट कर देता हूं मैं। तो पूछ रहा, एक सिंपल सवाल है मेरा, लव कुमार रायडू, पेखन गांगड़ा, दोनों भाजपा से जुड़े नेता 91 लाख की टेरर फंडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रवीण जी जवाब दीजिए जल्दी से, समय कम है। प्रवीण जी ठीक है, अजय जी ठीक है, अजय जी क्यों? ठीक, अजय जी ठीक है, प्रवीण जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय कम है। देखिए, जो हमने लक्ष्य रखा कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा करने का, कांग्रेस के साथ निश्चित रूप से कतई नहीं है। ये नहीं चाहते कि नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे यहाँ के प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश के जो नेता हैं, या अगर हम बात करें जिनके जहां कहीं भी सरकार है, वो नहीं चाहते। देखिए मैं फिर से कोट कर रहा हूं कि 2 सितंबर को रेवंत रेड्डी जो सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो सकता। इसके सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, रिपीट मत कीजिए सर, समय कम है। देखिए अभिलाष जी इसलिए कोट कर रहा हूं, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि देखिए इसके पूर्व जब यहां के नक्सली भाग रहे थे तो हमने तेलंगाना सरकार से अपील किया था कि उनको ब्लॉक करिए, तो नहीं, तब भी रेवंत रेड्डी ने कहा था कि भाई शांति विराम कर देना चाहिए। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हो चाहे नेता, वो नहीं चाहते कि नक्सलवाद का खात्मा हो। और देखिए महत्वपूर्ण सफलता यह है कि आज नक्सलवाद के लोग 2 फाड़ हो चुके हैं। एक धड़ा जो चाहता कि शांति विराम हो, दूसरा जो है उग्रवादी हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि लगातार हमारे जो सेना के जवान है वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके साथ सपोर्ट में है। सरकार पूरा सपोर्ट दे रही कि भाई नक्सलवाद का खात्मा करिए। इनकी तरह के नहीं जहां पर उनको कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता था। सेना के जवानों के पास पहले भी शौर्य पराक्रम था, अभी भी है, लेकिन महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति सरकार की वो अभी प्रदर्शित हो रही है, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं नक्सली मारे जा रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र जी के पास फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा मैं। जो देश के सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ थे, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं और मौज करो, ये नियति की मंशा आपकी नक्सलवाद इससे बड़ा प्रमाण हो सकता है क्या कि आप केपीएस बिल को कहते हैं बेहतर और मौज करो, जो सबसे बड़ा नक्सली विशेषज्ञ था। बताइए मुझे। चलिए ठीक है, चलिए मैं जल्दी से राजेंद्र जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए, बहुत कम समय बचा है। राजेंद्र जी, यहां पर सवाल यह है कि शहरी क्षेत्र में अगर इस तरह से नक्सली नेटवर्क अभी भी मिल रहा है तो हमें ज्यादा चिंतित होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ये एक दो घटनाएं हैं, मोस्टली जो उनका नेटवर्क था अर्बन नेटवर्क वो खत्म कर दिया है हमारे सिक्योरिटीज ने और हमारे फोर्सेज ने? जी, ये केवल भ्रम है। जंगलवार में केवल ये भ्रम पाला जा सकता है और उनकी स्ट्रेटजी इतनी तेजी से बदलती है कि उनका अनुमान लगा पाना कठिन है जी। और इसी वजह से पिछले 40 सालों से दावे पर दावे हम सुनते आ रहे हैं कि अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब इस दावे का भी परीक्षण हो जाएगा जी। कितने महीने बचे हैं देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाइयों से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। बातचीत की पहल करनी चाहिए, विकास लगातार पैरेलल विकास डेवलपमेंट के काम भी होने चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है। ठीक है। केवल और केवल गोली का जवाब गोली से नक्सलवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो कुल मिलाकर विकास बहुत जरूरी है। विकास के जरिए अगर इस रास्ते से चलते हैं जी, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि विकास तो है लंबी और सतत प्रक्रिया है, और अब चूंकि डेडलाइन तय कर दी गई है तो उसके लिए हर तरीका इस्तेमाल करेगी सरकार। देखना यह होगा कि बीजेपी और सरकार का जो दावा है वो सही साबित होता है, या कांग्रेस जिस बात को लेकर के बार बार शंका जता रही है वो सही साबित होती है। पर छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा है कि बस्तर में अमन अमान जल्द से जल्द कायम हो, और बस्तर में जो विकास की बात बार बार राजेंद्र जी कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहां पर अगर विकास आएगा, जहां विकास आता है तो वहां से इस तरह की विनाश लीलाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी, प्रवीण जी और राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।